बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यद' क़ौल ज़ूरी वल अमल बिहि वल जहल फलैसा लिल्लाहि हाजा फ़ी अन यदअ तआमह व शराबह। रवाहुल बुखारी व अबू दाऊद व लफ्ज़ु लिअबी दाऊद व इब्न माजा। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, मुहतरम मुशाहिदीन किराम, तमाम किस्म की तारीफ़, हम्द, बड़ाई, किबरियाई अल्लाह रब्बुल जलाल के लायक सजावार है, जिसने कायनात का वजूद बख्शा। बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो आखिरी नबी आकाए नामदार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो पूरी दुनिया के लिए रहमत, नबी और रुश्द हिदायत बनकर तशरीफ़ लाए। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, इससे गुज़िश्ता नशिस्त में, गुज़िश्ता हफ्ते की नशिस्त में आपके सामने जो बात रखी गई थी, इस माह मुबारक में अहम इबादत रोज़ा को तोड़ देने वाली चीज़ें, किन किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है, और वो हिस्सी तौर पर जिन चीज़ों से रोज़ा टूटता है उन चीज़ों के ताल्लुक़ से बातें अर्ज की गई थी कि अगर ऐसा कोई अमल कोई करता है तो उसका रोज़ा जो है हकीकी तौर पर टूट जाता है और उसे उस रोज़े की क़ज़ा भी होगी। और अगर ऐसा जुर्म किया है या ऐसा गुनाह करके रोज़ा तोड़ा है कि जिस पर कफ़ारा है, जैसे कफ़ारा मुक़ल्लज़ा कहते हैं, तो ऐसी सूरत में उसे कफ़ारा देना होगा और रोज़े की क़ज़ा भी करनी होगी तौबा के साथ। मेरे मुअज़्ज़ज़ साथियों, आज उन चीज़ों का जिक्र मुख्तसर में कर दिया जाए कि जिनसे हिस्सी तौर पर, यानी हकीकी तौर पर रोज़ा तो नहीं टूटता, लेकिन मानवी तौर पर रोज़ा टूट जाता है, मानवी तौर पर सौम टूट जाता है। यानी सौम का या रोज़ा का जो सवाब होना चाहिए वह सवाब नहीं पाता है बंदा इन आमाल के करने की वजह से, या कभी कभार ऐसा अमल करता है कि जिससे सिर्फ उसका भूखा प्यासा रहना हासिल होता है, इसका एक जर्रा भी सवाब उसे नहीं मिलता। तो इन अमाल से भी हमें बेहद बचने की जरूरत है इस रमजान के महीने में, रोजा की हालत में खुसूसी तौर पर और उमूमी तौर पर हर दिन या जिंदगी के हर लम्हे में और गैर दिनों में, रमजान के अलावा के गैर दिनों में भी हमेशा इन बुराइयों से और इन हराम कामों से बचना जरूरी है। उमूमी तौर पर हर वह अमल जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने हराम करार दिया है, रोजे की हालत में खुसूसी तौर पर उनसे बचना बेहद जरूरी है, नहीं तो ये चीजें हमारे रोजे को मानवी तौर पर तोड़ देती हैं। यानी रोजा का जो सवाब होना चाहिए, रोजा का जो अजर मिलना चाहिए, वो अजर नहीं पाता। कभी कभी ऐसा अमल होता है, ऐसा हराम काम का इर्तिकाब करता है बंदा कि उसके सारे रोजा के अंदर जो सवाब होता है वो सारे मुकम्मल तौर पर उन सारे अजर और सवाब से महरूम हो जाता है, एक भी सवाब नहीं पाता है। तो उमूमी तौर पर हर हराम काम से बचना रोजे की हालत में बेहद जरूरी है। अगर रोजा रख करके मनहियात से और हराम कामों से नहीं बचता है तो यकीनन उसके रोजे के सवाब में कमी आती है, और बसा औकात कभी ऐसा भी हो सकता है कि उसके रोजे का एक भी सवाब उसे न मिले। अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लम यद' क़ौल ज़ूरी वल अमल बिही, जो झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, उस झूठ पर अमल करना और जहालत के काम करना ना छोड़े, तो कहा फला हाजत लिल्लाहि अन यदअ तआमह व शराबह, तो उसे अपना खाना और अपना पीना छोड़ने की, अल्लाह को ऐसे रोजे की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से रोजा रहे कि खाना पीना छोड़ दे, लेकिन बुराई हर काम को करे, झूठ बोले, झूठी गवाही दे और गीबत करे, नमीमा करे, एक दूसरे के दरमियान फसाद बपा करे और इन तमाम चीजों का मुर्तकिब हो और खाना पीना छोड़ करके कहे कि मैं रोजा हूं, तो अल्लाह को ऐसे रोजे की कोई जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, ये हदीस इस बात पर दलालत करती है कि वह अमाल जो हराम है, जिसको इस्लाम ने हराम करार दिया, अल्लाह के रसूल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया है,
रोजे की हालत में उनसे बचना बेहद